माँ लक्ष्मी संग गजानंद की जय, माँ शारदे की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार। बृहस्पति जी की जय। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाडले हनुमान जी, मनन पाठ और मनन पाठ और मनन पाठ सदा साथ रहूं, मैं अच्छे से करूं ऐसा सिखाना और साथ रहना। हर घड़ी हर पल हर जन्म में साथ रहना लाडले, ठीक है। तो आज बाल राम कथा में पढ़ रहे थे हम कि लंका में पहुँचे हनुमान, फिर लंका से सीता माँ को मिलकर आए। अब राम जी को ऑर्डर दे दिया, प्यार से दिया ऑर्डर हनुमान ने कि प्रभु राम जी अब हमें सीधे लंका जाना है, सीता माँ को लेके आना है और दूसरी कोई बातें नहीं। ऐसा प्रेम कि सीता माँ है और लाडला हनुमान है ना वही। और अशोक वाटिका में तो पहली बार मिले हैं सीता माँ से लाडला हनुमान। तो अब आगे पढ़ते हैं। शुरुआत हो गई। विभीषण राम के पास पहुँचे तो राम ने उनका स्वागत किया। विभीषण ने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी और इस तरह से परिचय हुआ राम और विभीषण की मित्रता। अब समस्या ये थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। राम ने समुद्र से विनती की कि वह रास्ता दे दे, पर वह नहीं माना। तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते ही समुद्र ने राम को सलाह दी कि आपकी सेना में नल और नील, नल नाम का एक वानर है जो पार कर लेंगे, ऐसे कहा समुद्र ने। अब शुरुआत हो गई, पुल बनानी है तो शुरुआत हुई। अगले ही दिन नल पुल बनाने में लग गए और 5 दिनों में ही पुल तैयार हो गया। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले विभीषण उस पार गए, पीछे पीछे वानर सेना चली। समुद्र पर पुल बन गया। यह समाचार से रावण को विस्मय हुआ, वह भयभीत हो उठा, लेकिन डिगा नहीं। उसने युद्ध का आदेश दिया। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होने लगी। लंका के 4 द्वार थे। राम ने 4 भागों में अपनी सेना को बांट दिया। राम ने स्वयं पर्वत पर चढ़कर लंका का निरीक्षण किया। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सूर्योदय होते ही लंका को घेर लिया जाए। इस बीच राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा और कहा कि सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि रावण सीता को लौटा दे और युद्ध टल जाए। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हो गया। कुछ राक्षसों ने अंगद पर आक्रमण भी किया। अंगद बचकर किसी तरह राम के पास आए और बोले, रावण युद्ध करना चाहता है।
राम का आदेश मिलते ही वानरों ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उनकी सेना निकल पड़ी। भयानक युद्ध हुआ, भयानक युद्ध। इस युद्ध में रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। खून से धरती लाल हो गई थी। मेघनाद सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसकी नजर राम लक्ष्मण पर थी। वह मायावी राक्षस था। उसके बाण राम लक्ष्मण को लग गए। दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। विभीषण दोनों भाइयों को मृत समझकर रावण को सूचना देने के लिए महल की ओर दौड़ा। इधर सभी वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। विभीषण ने दोनों का उपचार किया। उनकी मूर्छा टूटी तो सभी वानर युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध में रावण की सेना का धूम्राक्ष, वज्रदृष्ट, प्रहस्त्र जैसी सभी महाबली मारे जा रहे थे, मारने लगे थे राक्षस कई सारे। रावण को इसकी सूचना मिली। वह घबरा गया। रावण घबरा गया और स्वयं कमान लेकर निकल पड़ा। वह लक्ष्मण पर भारी था, परंतु राम ने उन्हें बाणों से रावण का मुकुट धरती पर गिरा दिया। रावण लज्जित होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण ने अंगद और हनुमान को घायल कर दिया था। राम लक्ष्मण ने यह देखकर बाणों की वर्षा से उसे भी मार दिया। कुंभकर्ण भी मारा गया। कुंभकर्ण के मरने से रावण जैसे अनाथ हो गया। तभी मेघनाद ने रावण से कहा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में ला दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण ने भीषण युद्ध हुआ आपस में मेघनाद और लक्ष्मण के साथ। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। मेघनाद घायल होकर मेघनाद घायल होकर महल की ओर भागा। लक्ष्मण उसका पीछा करना चाहते थे, पर महल की संरचना उन्हें पता नहीं थी। तभी विभीषण ने महल का गुप्त मार्ग बताया। मेघनाद महल में ही मारा गया। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र था। उसके मरने से रावण टूट गया। वह पागलों की तरह बिलखने लगा। उसने स्वयं रण क्षेत्र में जाने का निश्चय किया। वानरों ने लंका में आग लगा दी। चारों ओर मार काट मच गई। अकंपन प्रजंघ
खूब खूब मारा गया, सब मारे गए। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। अब रावण अकेला बच गया था। विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण उबल उठ पड़ा। उसने अपने छोटे भाई को शत्रु मानकर बाण चलाया, पर लक्ष्मण ने उस बाण को बीच में ही काट दिया। दूसरी बार बाण लक्ष्मण को लग गया। लक्ष्मण अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। राम की आंखें क्रोध से लाल हो गई। लाडले हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाकर अलग ले गए। सुषेण वैद्य जी को बुलाकर लाए और उन्होंने जो बताया, सुषेण वैद्य जी ने लक्ष्मण का इलाज संजीवनी बूटी कहा कि संजीवनी बूटी चाहिए। लाडले हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए चले गए। छपक छपुक रात में बूटी ले आए। धीरे धीरे संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण ठीक हो गए। इसकी सूचना राम को मिली। अब राम रावण पर टूट पड़े। राम रावण ने भयानक युद्ध हुआ। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। रावण का एक बाण राम को लगा। राम ने फिर रावण पर प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक पर लगा। रावण के मस्तक पर लगा और वह अपने महल में चला गया। अब वह हिम्मत हारने लगा था। रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह राम के बाणों से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण बाणों से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। रावण मारा गया। बची हुई सेना इधर उधर जान बचाकर भागने लगी। राम की जय जयकार होने लगी। विभीषण अपने भाई की मौत पर विलाप कर रहे थे, क्योंकि विभीषण ने हमेशा रावण के लिए ही अच्छा करता था, पर रावण माना नहीं और गलत में आ गया था। आज रावण मारा गया। राम ने उन्हें मतलब विभीषण को समझाया कि रावण महान योद्धा था। मृत्यु सत्य है, इसे स्वीकार करो। राम ने सुग्रीव को गले लगा लिया। रावण की अंत्येष्टि के बाद विभीषण वहां का राज तिलक निभाया। विभीषण को राज तिलक किया गया। इधर हनुमान जी, लाडले हनुमान जी सीता माँ से तो मिलके आए ही थे, अब तो और प्यार से है कि सीता माँ और लाडला हनुमान ने अशोक वाटिका में लंका विजय। लाडले हनुमान ने लंका विजय का संदेश सीता माँ को दिया। माता सीता का मन हनुमान ने सुनाया। माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। सुग्रीव, जामवंत, नल, नील सभी सीता को देखने के लिए उत्सुक थे
और सब वहीं गए अशोक वाटिका, पर अभी राम कहीं नहीं गए, क्योंकि 14 वर्षों के वन में हैं, 14 वर्षों के, और जंगल में रहना है। आज राम को जैसे ही रावण मारा गया, अब समय गिने तो 14 वर्ष हो रहे हैं, और 14 वर्ष पूरे होते ही लाडले राम के छोटे भाई भरत ने कहा था, चित्रकूट में ही भरत ने कहा था, ठीक है मैं अभी जाऊंगा, आप जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन 14 वर्षों के बाद आप आ जाना, वरना। भरत ने ऐसा कहा और राम को वही याद था। 1 साल लगा सीता माँ को। ये रावण जब से लंका लेकर सीता माँ को ले गया था, उसमें लगभग 1 वर्ष का समय हो गया था। उसके बाद राम से मिले हैं सीता, और लाडला हनुमान सीता माँ से मिला अशोक वाटिका में। हर हर महादेव लाडले, बड़ी खुशी। कल आज लंका विजय हो गई है, जय जयकार हो गई है, रावण मारा गया, और लंका में जो जो राक्षसी थे पर पवित्र थे वो सब ठीक है। अब होगा 14 वर्षों के बाद राम आएंगे अयोध्या, और राम का राज्याभिषेक होगा। लाडले हनुमान जी दादू जी, कल राम का राज्याभिषेक सिखा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव।